नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन फोक डांस यानी राज्यों के लोक नृत्य की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, कथकली, कुचिपुड़ी, गरबा और डांडिया जैसे प्रमुख लोक नृत्य की। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहू। बिहू असम राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। यह चावल फसल की कटाई पर मनाया जाता है। इस लोक नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से भाग लेती हैं। यह खुशी का नृत्य है। बिहू कैसा नृत्य है? यह खुशी का नृत्य है। पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा मनाया जाता है। बिहू त्योहार पर महिलाएं पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। क्या पहनती हैं? बिहू त्योहार पर महिलाएं पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। सेवा चावल रात की कड़ाही में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। सेवा चावल कैसे बनाया जाता है? सेवा चावल रात्रि को कड़ाही में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। सेवा चावल कब बनाया जाता है? में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर भी बनाते हैं। हमने बताया कि बिहू जो लोक नृत्य है वह असम राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है। कहाँ का है पोंगल? यह दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्प्रिंग। क्या अर्थ होता है? ओवर स्प्रिंग। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहते हैं। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? जब भी पूछा जाएगा तो पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह लगभग 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। कितने दिनों तक चलने वाला त्योहार है? लगभग 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है पोंगल। हर साल यह जनवरी के मध्य 14-15 तारीख में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के आसपास यह त्योहार मनाया जाता है। 14 या 15 तारीख को यह मनाया जाता है पोंगल। अब हम बात करेंगे ओणम की। ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव त्योहार है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। कितने दिवसीय? 10 दिनों तक मनाया जाता है ओणम त्योहार। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। यह अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? अगस्त सितंबर महीने में यह मनाया जाता है। ओणम त्योहार 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ओणम उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। कौन सा नृत्य? ओणम उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को तिरुओणम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओणम का जो लास्ट दिन होता है यानी 10वां दिन होता है उसको तिरुओणम कहते हैं। और केरल के संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। कौन? तिरुओणम। तिरुओणम जो ओणम का लास्ट दिन 10वां दिन होता है, अंतिम दिन को तिरुओणम कहते हैं और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैसाखी की। बैसाखी पंजाब राज्य में फसल कटाई पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पंजाब राज्य में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में भी यह त्योहार मनाया जाता है। यानी बैसाखी का जो उत्सव है, बैसाखी का जो डांस है, प्रमुख रूप से फसल कटाई के समय पंजाब राज्य में मनाया जाता है। लेकिन पंजाब राज्य के साथ साथ हिंदुओं के द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत की शुरुआत में।
अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कथकली की। जैसा कथकली नृत्य दक्षिण भारतीय केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली केरल राज्य का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली डांस उत्कृष्ट फुटवर्क और चेहरे और हाथों के प्रभावशाली इशारों के माध्यम से कथकली का संचार करती हैं, कहानी का संचार करती हैं सारी, जो संगीत और मुखर प्रदर्शन के साथ प्रशंसा की जाती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। कथकली नृत्य दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य उत्कृष्ट फुटवर्क और चेहरे और हाथों के प्रभावशाली इशारों के माध्यम से कहानी का संचार करता है। किसका संचार करता है? कहानी का संचार करती है, जो संगीत और मुखर प्रदर्शन के साथ प्रशंसा की जाती है। यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। हमने बताया आपको कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। आपको ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा। अब हम बात करते हैं गरबा की। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य से उत्पन्न हुआ है। गरबा कहाँ से उत्पन्न हुआ है? गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य से उत्पन्न हुआ है। यह नाम संस्कृत के गर्भदीप से है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। गरबा के लिए कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है गरबा नृत्य के लिए। अब हम बात करते हैं मयूरभंज का छाओ या छऊ नृत्य। उड़ीसा इस नृत्य के में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। यह मयूरभंज का छाओ या छऊ नृत्य उड़ीसा राज्य का प्रमुख नृत्य है। उड़ीसा के इस नृत्य में योद्धाओं द्वारा अपने परंपरागत परिधान पहने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तपाती कली लोक नृत्य की। तपाती कली लोक नृत्य केरल राज्य का है, इसको भी आपको जानना है। बात करते हैं डांडिया या रास। डांडिया या रास यह गुजरात का सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। यह नवरात्रि में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं करगम। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? यह तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। बात करते हैं सुईसिनी की। किसकी? सुईसिनी, यह राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा हम लास्ट में बात कर लेते हैं भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। आशा है कि जो बातें आज हम इंडियन फोक डांस में बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।